terms, then this series is called finite series. Finite number of terms. Then this series is called finite series. और यहाँ पे है infinite series. A series having infinite number of terms, then this series is called infinite series. तो आई थिंक सब क्लियर ही है। जिस वैसा सीरीज जिसमें फाइनाइट सीक्वेंस हो, series having finite sequence, then this series is called finite series, and the series having infinite sequence, then this series is called infinite series. वैसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा आता है आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में कहा जाता है कि a sequence is arranged by some definite rule in definite condition या some certain condition। इसका जो डिफिनीशन है इसमें थोड़ा गौर करेंगे कि इसमें शुरू में ही कहता है कि a sequence having follow a definite rule in some certain conditions, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा सीक्वेंस होगा वो प्रोग्रेशन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, इसमें सब इसको डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो भी हमारे सीक्वेंस होते हैं वो प्रोग्रेशन ही होते हैं, लेकिन जो प्रोग्रेशन होता है वो सीक्वेंस होता है। तो हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो आपका है प्रोग्रेशन। डिफिनीशन है sequence having some certain conditions, then this sequence is called प्रोग्रेशन। इसमें देखें a sequence having arranged, जैसे कि हमने एग्जांपल में भी लिया था आपसे कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें आपका है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इसमें डिफरेंट रूल है, एक डिफरेंट रूल से आगे बढ़ रहा है, सब में एक एक इंक्रीज कर रहा है।
ये हमारा प्रोग्रेशन होगा। सेट ऑफ इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8, 10 etc। ये भी हमारा प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि देखेंगे कि इसमें से हर एक में 2 टर्म इंक्रीज कर रहा है। लिख सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी प्रोग्रेशन बिकॉज ईच सक्सेसिव टर्म्स इंक्रीज्ड 1 नेचुरल नंबर एंड ईच सक्सेसिव टर्म्स ऑफ इवन नंबर्स इंक्रीज्ड बाय 2। तो प्रत्येक में डेफिनेट रूल लग रहा है, सम सर्टेन नंबर से वो आगे बढ़ रहा है, तो उसे हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम तीसरा पे ध्यान देते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 etc। तो इसमें देखें तो कुछ टर्म में यहाँ पे आ रहा है, तो सब में एक एक प्लस हो रहा है, प्रत्येक टर्म में एक प्लस होते जा रहा है। लेकिन जैसे ही इससे आगे जा रहे हैं तो इसमें 2 इंक्रीज कर गया, इसमें भी 2 इंक्रीज किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें 4 इंक्रीज कर गया। इसमें कोई डिफिनेट नहीं है, हर जगह जो है इसमें है 1 इंक्रीज कर रहा है, इसमें आपका 2 इंक्रीज कर गया, इसमें भी देखिए तो यहाँ भी 2 इंक्रीज कर गया। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें, यहाँ पे 7 और 11, क्योंकि ये भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इनमें क्या इंक्रीज कर गया, 4 प्लस कर गया है। तो ये तो हमारा सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स है, क्योंकि सभी सीक्वेंस में ही है, अरेंज्ड हैं, तो ये तो सीक्वेंस होगा लेकिन प्रोग्रेशन नहीं होगा। यानी सेट ऑफ प्राइम्स नंबर्स represent sequence, but this sequence does not imply does not represent क्योंकि प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन भी वही करता है कि नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। वैसे नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं वो हमारा प्राइम नंबर्स होता है। अब यहाँ पे तीसरा एग्जांपल लिया जाए तो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, तो वैसे नंबर जिसके पास 2 फैक्टर न हो, यानी a number which is not represent prime numbers except prime numbers, then this number is called कंपोजिट नंबर। तो सबसे जो हमारा पहला कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4, फिर इसके बाद होता है 6, 7 नहीं, फिर होता है 8, फिर होता है आपका 9, फिर होता है 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 etc। इसमें भी देख लें तो यहाँ 2 इंक्रीज करेगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यानी इसमें कोई डिफिनिट नहीं है, इसमें कोई डिफिनिट रूल नहीं है, कोई डिफिनिट कंडीशंस नहीं है। लेकिन सारे जो नंबर्स हैं वो सीक्वेंस में ही रिप्रेजेंट हैं, अपने सीक्वेंस और ये आगे नहीं बढ़ गया है। ये नहीं कि 10 इसके पहले आ गया, 9 इसके आगे चला गया, नहीं, 9 से 10 बड़ा है तो वो उसके आगे ही होगा, यानी सभी क्या है, ये सीक्वेंस में है।
यानी हम लोग कह सकते हैं, रिमार्क वाली बात है कि all progression represent sequence, but all sequence are not progression. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत जगह ऐसे बोला गया है और ये बताया भी जाता है कि जो प्रोग्रेशन है वही सीक्वेंस है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन में ही दिया गया है कि सीक्वेंस हैविंग अरेंज्ड द नंबर्स बाय सम सर्टेन कंडीशंस। जो भी कंडीशंस होगा वो हमारा सर्टेन होगा, एग्जैक्ट होगा, तो वो सीक्वेंस हमारा प्रोग्रेशन होगा। लेकिन जिसमें सर्टेन कंडीशंस नहीं होंगे वो हमारा प्रोग्रेशन नहीं होगा। यानी सीधा सीधे कहा जा सकता है कि जो भी सारे प्रोग्रेशन हैं वो सीक्वेंस के नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो सारे सीक्वेंस हैं वो हमारा प्रोग्रेशन नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, प्रोग्रेशन हो गया। अब हमारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको माइंड में रखना होगा, क्लियर रखना होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखेंगे कि सर इस टॉपिक पे हमें समझ में नहीं आया, फिर से उसे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। और घर पर रहें, सेफ रहें, और जितना हो सके स्टडी करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आपके होंगे, नहीं भी होंगे तो नेट के द्वारा डाउनलोड करें और उसे पढ़ें। अब हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन डिनोटेड बाय शॉर्ट फॉर्म ए एंड पी। कहेगा definitions, a progressions, a having its successive terms either increased or decreased by a constant numbers. A progression having its successive terms either increased or decreased by a constant number, then this progression is called arithmetic progression, and it is
डिनोटेड बाय AP in short form। जैसे प्रोग्रेशन हमारे एपी में है, जो प्रत्येक टर्म इसका जो होता है इंक्रीज करता है या डिक्रीज करेगा बाय अ फिक्स्ड नंबर या कांस्टेंट नंबर। ये जो हमारा कांस्टेंट नंबर है इसे हम लोग फिक्स्ड नंबर भी कर सकते हैं। सम ऑथर्स आल्सो राइट कांस्टेंट नंबर या फिक्स्ड नंबर्स। देन दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नंबर जो है वो आगे चल के एपी में हमें कॉमन डिफरेंस देता है, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। बात पे ध्यान देंगे। आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट नंबर। ये जो कांस्टेंट नंबर है इसके प्रत्येक टर्म्स में जो फिक्स नंबर है या वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करता है, जो कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वही नंबर हमें कॉमन डिफरेंस भी देता है, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसके जो टर्म्स होंगे उसे हम लोग T1 से डिनोट करेंगे, T2 से डिनोट करेंगे, T3 से डिनोट करेंगे, T4 से, T5, T6 डॉट 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 अप टू Tn। तो अब यहाँ पे T1 जो है हमारा जो फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशंस इज रिप्रेजेंट्स बाय स्मॉल लेटर ए या कैपिटल लेटर ए। ये बड़ी मायने नहीं है, आप स्मॉल भी रख सकते हैं, कैपिटल भी रख सकते हैं। हमने ए रखा है, आप T1 भी रख सकते हैं। T2 जो है इसमें ए डी, एक फिक्स्ड नंबर हमने इसमें इंक्रीज कर दिया डी। T3 तो ए इसमें भी जितना है ये T2, इसको लिख सकते हैं कि टर्म T2 प्लस फिक्स्ड नंबर डी। देयर इम्प्लाइज T2 जो है वो हमारा a प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस 2d। उसी तरह से T4 जो है यहाँ लिख सकते हैं T3 प्लस डी, यानी a प्लस 2d प्लस d यानी a प्लस 3d। T5 जो है T4 प्लस d। प्रत्येक टर्म में क्या करना है, फिक्स्ड नंबर को इंक्रीज करना है। तो T4 प्लस डी, तो T4 है हमारा a प्लस 3d प्लस d यानी a प्लस 4d। T6 है उसी तरह से T5 प्लस d यानी a प्लस 4d प्लस d इज इक्वल टू a प्लस 5d। अब यानी यहाँ पे जाए तो यहाँ होगा Tn माइनस 1 प्लस डी। अब हमारा Tn माइनस 1 प्लस डी जो है, तो अब जो होगा, अब यहाँ पे हम लोग देखें, अगर थोड़ा गौर करें तो T1 a है, T2 है तो a प्लस डी। यहाँ पे यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 4 है तो यहाँ 3, यहाँ 5 है यहाँ 4, यहाँ 6 है यहाँ 5। तो उस तरह से अगर हम इसमें देखें तो यहाँ n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a प्लस जितना n है उससे एक कम, जितना n है उससे एक कम, उसमें d से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो हमारा होगा Tn जो है वो हमारा लास्ट टर्म ऑफ दिस AP है। तो जो हमारा Tn होगा nth terms of AP is a plus n minus 1 into d। इसमें हमें विचार करना है, सोचना समझना है। पहला है तो यहाँ
कुछ भी नहीं है, यानी इसको लिख सकते हैं 0d, इससे एक कम, क्योंकि 0 में किसी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 है, इसमें एक टर्म हमने ऐड किया d, तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो गया 1। 3 है 2, इससे एक कम। 4 है तो यहाँ 3, 5 है 4, 6 है तो 5। तो इसी तरह से सिमिलरली अगर हम n टर्म जाएं, यहाँ देख रहे हैं कि जितना भी यहाँ इसके सफिक्स में है, नीचे जो है ठीक इससे एक कम d का कोफिशिएंट्स है। तो tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 प्लस डी, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर यहां पे जो है वेयर a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, d जो है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, या यही वो फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर है, फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर्स। हमने यहाँ भी बताया था आपको कि जो आइदर इंक्रीज और डिक्रीज बाय या कांस्टेंट नंबर्स, ये जो कांस्टेंट नंबर है वही हमारा क्या देता है डी देता है। एंड टीएन जो है वो हमारा टर्म है, जो भी टर्म रहेगा उसमें हम लोग निकालेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नंबर दिए गए हैं उसमें हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि उसका, अगर मान लेते हैं 3 टर्म दिया गया है तो चौथा या हजारवा टर्म कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। उसमें इसमें जैसे अब देखा जाए तो इसका जो प्रत्येक टर्म्स है, उससे पहले हम थोड़ा एक और चीज डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि जो हमारा टर्म है a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, लास्ट हमारा tn यही है। तो इसमें प्रत्येक टर्म जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसमें कोई भी पेयर ले लें, 2 पेयर्स लेंगे कि इनके जो 2 पेयर्स होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट आएगा। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, ये t1 है, t2 है, t3 है, t4 है, तो कोई भी लेंगे सक्सेसिव टर्म्स लेंगे, ये नहीं कि t2 ले लिए t4 ले लिए, वैसे नहीं। t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 जो भी लेंगे वो सक्सेसिव टर्म्स लेंगे, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा कांस्टेंट होगा। 2 पेयर्स लेंगे तो t2 माइनस t1 यानी a प्लस b माइनस a, तो अब इसको घटाएं तो क्या आएगा d, t4 माइनस t3 तो a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d, तो हो जाएगा a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d, a से a हुआ कैंसिल, 3d में से 2d गया तो आया हमारा d। आप इसमें पेयर ये भी ले सकते हैं t2 एंड t3, t3 माइनस t2, a प्लस 2d माइनस a प्लस d। तो इसको देखें तो a प्लस 2d माइनस a माइनस d, a से a हमारा कैंसिल होगा, 2d से d गया तो बचेगा d। यानी किसी भी सीक्वेंस में जो भी टर्म्स हैं, सक्सेसिव टर्म्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। यानी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ सीक्वेंस, अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, difference of any successive 2 pair of terms are constants, then this sequence is called arithmetic progressions। लिखेंगे अदर वे डिफाइन कर सकते हैं, difference of
any successive terms are always constant of the sequence 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 then this is called arithmetic progression। वो पहले है, वो मेन है, ये बाद का है, इसको बाद में देखेंगे आप। अब इसमें हमें प्रॉब्लम देखना है। इससे पहले हमने जो देखा था वो उसकी थ्योरी थी। इसमें आपको प्रॉब्लम दिया गया है, ये हमारा आर एस अग्रवाल का है। तो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, ये हमारा एपी दिया गया, इसको 20th टर्म फाइंड करना है। इसमें 35 टर्म फाइंड करना है, इसमें nth टर्म फाइंड करना है, इसमें 11th टर्म फाइंड करना है। हर एक में थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा हट हट के कुछ अलग है। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया जाता है कि आपको एपी दिया गया है और हमें शो करना है कि ये एपी है। एक सीक्वेंस आपको दे दिया गया, सो दैट द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट एपी। तो उसमें कोशिश करते हैं कि कोई भी दो टर्म का डिफरेंस करके दिखा देंगे कि वो क्या, अगर कांस्टेंट आता है तो वो हमारा एपी है, अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आता है यानी सेम नहीं आता है तो वो एपी नहीं है। तो इसमें देखेंगे डिफरेंस ऑफ ईच टर्म, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, देखा जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस, इसमें 4 है, इसमें भी प्लस 4 है, इसमें भी प्लस 4 है, इसमें भी प्लस 4 है, यानी ये जो भी है वो हमारा एपी में है, क्योंकि तो दिया ही है कि एपी में है। अगर ये नहीं दिया रहेगा कि मान लेते हैं कि इसको हिडन कर दिया जाता है कि शो दैट द गिवन सीक्वेंस इन एपी, तो उसमें दिखा देंगे कि प्रत्येक टर्म क्या होगा, कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा एपी होगा। या डिक्रीज करेगा तो भी वो एपी होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आइए अब हम इसका सॉल्यूशन करें। द 20th टर्म ऑफ द एपी, जो पहला है K1 5 9 13 17 etc। तो इसमें हमारा ए पहला टर्म फर्स्ट 1 एंड डी डिफरेंस ऑफ टू टर्म T2 माइनस T1, आप कोई भी ले सकते हैं, 17 माइनस 13। तो इसमें देखेंगे तो T2 हमारा 5 है, T1 जो है 1 है, तो 5 में से 1 गया 4। अब हमें कितना चाहिए, 20th टर्म। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे करेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 20, पुटिंग n इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें देखें तो हमारा जो फर्स्ट है आपका Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हो जाएगा आपका एंड ए कॉमा डी।
इसको मिटा के ठीक से लिख दिया जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डी एंड n बराबर 20 इन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा n हो जाएगा t20, a बराबर 1 प्लस 20 माइनस 1 और d हमारा है 4, तो हो जाएगा t20 1 प्लस 19 इंटू 4 1 प्लस 76 यानी 76। आई होप आप सेकेंड भी सॉल्व कर लेंगे। थर्ड में हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं क्योंकि nth टर्म इसमें फाइंड करना है। सॉल्यूशंस ऑफ थर्ड में है आपके पास, हमें tn निकालना है। टर्म जो दिया हुआ है वो आपका है 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, इतना। इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू t3 माइनस t2। कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स हम लेंगे, सक्सेसिव टर्म्स t3 माइनस t2, t3 t2 है, आप t4 t3 भी ले सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है, बाउंडेशन नहीं है आपको। तो इसमें देखें तो 17 से 11 जाएगा तो हो जाएगा 6। अब हमें tn निकालना है, तो हमारे पास है वी हैव tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। a का वैल्यू हमारा है 5, पुट कर दें, n तो निकालना ही है, और d हमारा है 6, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6n प्लस 5 माइनस 6, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, तो 5 माइनस 6 माइनस 1 सब्ट्रैक्शन होगा। उसमें देखेंगे कि जो बड़ा नंबर्स है उसका जो साइन होगा उसके रिजल्ट में वो साइन इंक्लूड होगा, तो हमारा tn हो जाएगा यही, यार tn इज इक्वल टू 6n माइनस 1, ये आपका आंसर हुआ। अभी देखिए हम लोग चौथा, हमने दो प्रॉब्लम देखा यहाँ तक, tn कैसे फाइंड करना है और आपको 20 टर्म में हमने देखा उसे कैसे निकालना है। सेकंड हमने आपके लिए छोड़ा है, आप बनाएंगे। फोर्थ यहाँ देखना है कि इसलिए हमने लिया कि इसमें कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, बच्चों को परेशानी होती है, अगर फिक्स्ड नंबर है तो वो इजीली वे में निकाल लेते हैं, जहाँ वो वेरिएबल देखते हैं वहाँ डर जाते हैं क्या होगा। तो यहाँ हमारा है इसमें 11th टर्म फाइंड करना है, यानी t11 कैलकुलेट, यानी n इज इक्वल टू यहाँ क्या है 11। हमारा जो एपीज है, गिवन एपीज है 5 माइनस x 6a 7a प्लस x। तो इसमें देखें हमारा जो फर्स्ट टर्म है a वो हो जाएगा 5a माइनस x, एंड d जो होगा सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, डिफरेंस ऑफ यानी टू टर्म्स ऑफ सक्सेसिव 7 t3 माइनस t2, t3 है हमारा 7a प्लस x माइनस t2 है 6a। तब इसमें से देखेंगे कि 7a माइनस 6a प्लस x, तो 7 में से गया a प्लस x, क्योंकि 7 का प्लस में है 6 का माइनस में है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा। 7 में से 6 गया a, इन दोनों में से बड़ा 7 है, 7 का साइन प्लस में है तो इसके रिजल्ट में भी क्या होगा प्लस साइन इंक्लूड होगा, तो d हमारा हो गया ये। अब हम जानते हैं
we have Tn is equal to a plus n minus 1 into d, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, putting the value of a, d and n is equal to 11 in first। तो अब हमारे पास Tn के हो जाएगा तो हो जाएगा D11, a की जगह पे हो जाएगा हमारा a, यहाँ 5a माइनस x है तो यहाँ हो जाएगा 5a माइनस x प्लस n की जगह पे 11 है तो यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 1 और d है a प्लस x, यहाँ d a प्लस x सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस x प्लस 11 में से एक गया 10 a प्लस x। अब यहाँ है 5a माइनस x प्लस 10a 10x। इसमें कोष्ठ के बाहर जो भी नंबर है उसके साइन अगर प्लस है तो कोष्ठ के अंदर वाले साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन कोष्ठ के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो कोष्ठ के अंदर जो भी ऑपरेशन है उसके साइन चेंज कर जाते हैं। अगर वो प्लस में होंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन प्लस रहेगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा 5a 10a हो जाएगा 15a और 10x में से माइनस x प्लस माइनस माइनस 10 का साइन प्लस है तो प्लस 9x। ये हमारा हो जाएगा D11 टर्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग बनाएं और कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप जरूर करें।